नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। बात करूंगी आपसे आज नवंबर मंथ में मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यानी कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहेगा महीना, आपके लिए प्रोफेशनल, पर्सनल, आपकी इनकम सोर्सेज, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, और हम बात करेंगे आपके लिए हेल्थ वाइज। तो शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से मिथुन राशि वाले लोगों के साथ। जेमिनाइज के लिए जो आपकी प्रोफेशनली अगर मैं देखूं तो आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट एंड टू ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात करी भी थी कि इस महीने में काफ़ी सारे ट्रांजिट्स होने जा रहे हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी हद तक प्रोफेशनली देखा जाए तो ग्रोथ नज़र आ रही है। जस्ट बिकॉज जुपिटर का ये जो ट्रांजिट भी होगा ना आपके लिए, तो ये प्रोफेशनली ग्रोथ ज़रूर लेकर के आएगा। जब जो मरकरी थे, जब वो वक्री थे यानी कि रेट्रोग्रेड थे, इससे पहले की स्थिति जो थी लगभग सितंबर के महीने में आप देखेंगे, तो उस समय तक आप देखेंगे कि वो सिचुएशंस में काफ़ी हद तक आपके लिए अनस्टेबिलिटी लेकर के आए थे। लेकिन अब जब मरकरी भी डायरेक्ट हो रहे हैं, इसके अलावा जुपिटर का ट्रांजिट होगा कैप्रिकॉर्न में, वो आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ करवाएगा। इनिशियल फेज़ की मैं बात करूं तो स्टार्टिंग का एक हफ्ता जो रहेगा वो आपके लिए काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट वर्क, नई नई चीज़ों के साथ जुड़ना, इनफैक्ट पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन द मिडल ऑफ दिस मंथ हो सकता है आप लोगों को खर्चे अचानक से ज़्यादा लगने लगें। प्रोफेशनली ग्रोथ के साथ साथ आपके ऊपर बर्डनाइज हो जाएं आप काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के। तो आपको करना ये है कि आप जिस काम को नहीं कर सकते उस काम के लिए आपको कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन दैट केस आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। इन द लास्ट ऑफ दिस मंथ यानी कि नवंबर का जो लास्ट वीक रहेगा वो आपके लिए कोई गुड न्यूज़ लेकर के आ सकता है। तो कुल मिलाकर प्रोफेशनली एक स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। चलिए बात करते हैं पर्सनल फ्रंट पे रिलेशनशिप्स को लेकर के। किंग ऑफ वांड्स, द हर्मिट एंड द स्टार कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। ये जो अवधि रहेगी, दैट मीन्स इस महीने की जो शुरुआत रहेगी नवंबर मंथ की, वो पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिहाज से कोई नई खुशखबरी लेकर के आ सकती है, मैरिज प्लान्स लेकर के आ सकती है, नए लोगों से मुलाकात लेकर के आ सकती है। लेकिन ऑलरेडी आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर दाम्पत्य जीवन की मैं बात करूं तो उसमें जो वाद विवाद थे वो इनिशियल फेज में ख़त्म हो जाएंगे, कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अचानक से आप देखेंगे 15 नवंबर के बाद से चीज़ें फिर से ख़राब होंगी, फिर से इस तरह की जो कन्फ्यूजन्स है वो बढ़ सकती हैं। अब आपको करना ये है, इस महीने के अंदर राधा कृष्ण की उपासना ज़रूर करें। अपने रूम के अंदर रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल ज़रूर आप रखें, उससे कन्फ्यूजन्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगी। लव रिलेशनशिप्स के लिए आई टेक आउट अनदर कार्ड फॉर यू। 4 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। लव रिलेशनशिप्स जो हैं वो उसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बस एक दूसरे को समझाने में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो बढ़ सकती हैं। तो इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके लिए लगभग 21 नवंबर के आसपास थोड़ी सी कहा सुनी, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो बढ़ सकती हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो काफ़ी हद तक स्मूथनेस नज़र आ रही है। इनकम सोर्सेज के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके लिए ये जो महीना रहेगा वो नई इनकम सोर्सेज तो नहीं, लेकिन ऑलरेडी चल रहा काम उसमें इजाफा हो सकता है। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स की, और आप लोगों के लिए जो कार्ड्स निकल रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। आप लोगों के लिए अगर मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। दिस इज़ दी एक चीज़ ऐसी है जो मैं आपसे कहूँगी आफ्टर लुकिंग एट योर कार्ड्स, जस्ट बिकॉज कि आप लोग इस अवधि में ना अपने भाग्य के भरोसे ज़्यादा रहने का प्रयास कर सकते हैं। इनफैक्ट मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, बिकॉज इट इज़ अ ड्यूअल साइन, जेमिना जो होते हैं हम हमेशा डुअलिटी में चलते हैं, तो आप लोगों के लिए इस अवधि में कन्फ्यूजन्स बढ़ सकती हैं। ये महीने की शुरुआत जो रहेगी थोड़ा सा ड्रामेटिकली आपके लिए दिखाई दे सकती हैं चीज़ें। आपको अपने मेंटोर से कुछ ना कुछ सलाह मशवरा हो सकता है, मे बी आपको उनकी तरफ से कोई गाइडेंस मिल सकती है। लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगी कि कन्फ्यूजन्स जो हैं वो रहेंगी। आपके लिए जो महीने का मिडल ऑफ दिस मंथ रहेगा वो काफ़ी हद तक अच्छी खबर लेकर के आ सकता है, फोकस को बढ़ाएगा। इनफैक्ट आप लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी हद तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के बेहतर रहेंगी। वीज़ा प्रोसेसिंग अगर कहीं किसी की अटकी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोग बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्लियरेंस नज़र आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके लिए सेहत की, और हेल्थ वाइज अगर मैं देखूं, किंग ऑफ पेंटाकल्स, 3 ऑफ पेंटाकल एंड द डेविल कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए हेल्थ वाइज चीज़ें एट द एंड ऑफ दिस मंथ आपको परेशान ज़रूर करेंगी।
लेकिन महीने की शुरुआत बहुत बेहतर जाएगी आपके लिए। जो एंड के 10 दिन रहेंगे नवंबर के, वो कहीं ना कहीं पे सीजनल चेंजेस की वजह से तो नहीं, लेकिन आपके लिए जो ऑलरेडी जो लोग डायबिटिक हैं, जिसको अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, आप लोग अपनी केयरलेसनेस की वजह से परेशानियों को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले लोगों से मैं यही कहूँगी, खासतौर पे अगर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप लोगों को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। अपनी दवाइयाँ जो हैं वो प्रॉपरली लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपकी कोई मेडिसिन चल रही हैं तो उसे अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ज़रूर रखें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके लिए दवाइयाँ बहुत जल्दी आपको असर करेंगी और बहुत जल्दी आपका लेना भी छूट जाएगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि मिथुन राशि वाले लोग इस महीने में फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आई विश यू ऑल द लक कि आपके लिए ये महीना खुशियाँ लेकर के आए। इसी के साथ फिलहाल दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई राशि के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।